फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम देखते हैं कि टिब्बुल ऑपरेटर का जो पेपर अभी 12 जनवरी को हुआ था, उसका हम हिंदी का पोर्शन हल करते हैं। ठीक है, तो ये बुकलेट सीरीज बी है, पेपर कोड 11 है। तो हम हिंदी देखते हैं कैसी हिंदी आई थी। तो ये शुरू होता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम में देखना क्या है कि सही क्या है। सही कथन कौन सा? व्यवहारिक पत्र के लिए सही कथन क्या होता है? ऐसे पत्र किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की आवश्यकता नहीं होती, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्द द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, सही है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल खरीदने संबंधी में व्यवसायिक पत्र, ये सही है। किसी व्यवसाय से संबंधित होता है वो व्यवसायिक पत्र होता है। तो दो और तीन दोनों सही होंगे, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? तो सोना का वचन बहुवचन सोना होगा, ठीक है। धेनु का धेनुए, छात्र का छात्रगण, आटा का आटा ही होगा, आटे, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर, तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक। तामसिक का विलोम होगा सात्विक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में ये सुमेल करना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से। तो हम देखते हैं, साहब का क्या हो जाएगा? मैम पहले का, डी। पिता का माता, बी का थ्री। हाथी का हथनी, थ्री। और सांप का सांपिन, तो ए का थ्री। तो हमारा ये बी ऑप्शन मिल जाता है, ए का थ्री। और ए का फोर, सॉरी हम देखते हैं, ए का फोर हो जाएगा। और बी का थ्री, पिता का माता। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो प्रिसखा, प्री है जो सखा, यही कर्मधारय हो जाएगा। कामचोर, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। आजन्म हो जाएगा आपका विभाव समास, जन्म तक। सपरिवार, ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो पहला ऑप्शन सही होगा हमारा, प्रिय सखा क्या होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों को सही कीजिए। तो आपका देखते हैं, कुंज क्या होगा आपका? समूहवाचक, ठीक। मैना एक पक्षी है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और जुलाई, सॉरी पानी हो जाएगा द्रव्यवाचक, ठीक। तो हम देखते हैं पानी, डी का तीसरा ये आ रहा है, ए का पहला, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि कौन सा शब्द एक वचन है। तो दर्शन की होता है, ये बहुवचन होगा। और ये नदी हो जाएगा एक वचन, नदी बहती है, नदी बह रही है, तो नदी एक वचन हो जाएगा। दर्शन घरों, घर का घरों, ये बहुवचन ही है। लता का लताओं, और दर्शन हमेशा बहुवचन शब्द होता है, याद रखना कि दर्शन का होता है बहुवचन शब्द। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नदी। अगला देखते हैं, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चाह होता है इच्छा का, सलिल होता है जल का। तो हमारा सही ऑप्शन है सस्य, धन, गल्ला, धन्य, गल्ला, ये सब क्या होंगे? अनाज के। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? हमारा बी ऑप्शन एकदम सही होगा कि गल्ला हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें गल्ला या फिर सस्य, तो अनाज का सस्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित का प्रत्यय सुमेलित कीजिए। तो पाठ का अक हो जाएगा, ए का फोर, पाठक हो जाएगा। पाठ में अगर अक जुड़ेगा तो पाठक हो जाएगा। चाल में आग जुड़ेगा तो चालाक हो जाएगा। और झट
में झटक में आ जुड़े झटका हो जाएगा और ये पासुक हो जाएगा। ठीक, तो हम ए का 4 कहीं है, ए का 4, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद कीजिए। श्रद्धाधन आनंद, श्रद्धानंद, ये ठीक है, ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। श्रद्धाधन आनंद, श्रद्धानंद। नेक्स्ट देखते हैं, यह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें यह क्या है, तो यह आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अगला देखते हैं, मुहावरे को सही मिलान कीजिए। कान लगाना मतलब ध्यान देना, कान खड़े होना, सजग होना। तो हम देखते हैं ए का 3, तो ए का 3 ये हो जाएगा चौथा नंबर। अगला देखते हैं, अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों के इकारांत पर देने वाले इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। हाथ का हाथी, जरूरी भी नहीं कि हो ही जाए। और जातिवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनकी इन और कहीं आने प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सही हो, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यायवाची हिंदी में पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव हैं, ये सही होगा हमारा। और पर्यायवाची शब्द प्रतिशब्द भी हो कहते हैं, गलत। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, सही। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, ए और 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, विलोम शब्द का सही सुमेलन नहीं है। पौराणिक का प्राचीन, ये गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता, उग्र का सौम, ध्वंस का विनाश, निर्माण होगा। गांठ का पूरा होना, इसका मतलब होता मालदार होना। अगला ये है आपका पैसेज दिया, पैसेज से छांट कर करने क्वेश्चन 17 से 21 तक। तो हम 22वां नंबर देखते हैं। तो हमारा 22वां क्वेश्चन ये आ जाएगा, गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर सही, आ और आ मिलाकर ई से मिलता तो दोनों मिलकर ए हो जाते ही सही हो जाएगा आपका गुण संधि। आ के बाद ए जाता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, विदेश गमन, विदेश को गमन, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। गिरधर, गिर को धारण करने वाला बहुब्रीहि समास। देश विदेश द्वंद्व समास, यथाशीघ्र अव्ययीभाव समास। तो ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 बी का 1 सी नंबर सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, व्यक्तिगत पत्र से संबंध में सही कथन कौन सा होता है। इसके अंतर्गत बड़ों की तारीफ असत्य कथन है। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों के लिए तारीफ लिखाते हैं, ये भी सही है। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों की तारीफ लिखाते हैं, ये भी सही है। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता का समाचार होता है, ये भी सही है। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं होता, ये एकदम गलत होगा। व्यक्तिगत में अपने पारिवारिक होते हैं, जो पारिवारिक पत्र लिखे जाते हैं परिवार को। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं कि निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। मंडली हो जाएगा, मंडल प्लस ई लगे तो ई लगेगा तो मंडली हो जाएगा। नगरी में ई लगेगा, ई नगर प्लस ई बराबर नगरी हो जाएगा, तो इसमें नहीं होगा। तो पहला हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि टोक धन री टोकरी, तो ये हमारा